तो भैया गुड इवनिंग। बात करते हैं कि 1 फरवरी को संडे को मार्केट में क्या हो सकता है। ठीक है, आज के लिए क्या बताया था लेवल्स, और मैंने ये 3-4 टाइम लिखे, ये मैं आपको समझाऊंगा क्या करना है। ठीक है, दूसरा मैं ऑप्शन चेन का भी लिखा है वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए मैंने पैरेलल योग बताए थे और बोला था भाई मार्केट तो जैसे कल की या नीचे जाना चाहिए, लेकिन डेली ना करे। तो गैप डाउन ही खुला था और तकरीबन पूरे दिन मार्केट नीचे ही रहा। पैरेलल योग में जो वीडियो को पिछले 1-2 साल से देख रहे हैं, वीडियो बनाते हुए करीब 1700-1800 वीडियो हो गए, पिछले 6 साल से बना रहे हैं। ठीक है, तो वो आपने देखा उसमें जो है, तो वही मार्केट ने किया। तेजी और मंदी के योग जब ज़्यादा बनते हैं तो मार्केट को एक साइड खींचने की कोशिश करते हैं, वो किसी भी साइड लेके चले जाए। तो अब बजट में क्या हो सकता है, देखो बजट वाला दिन को अगर परसेंटेज दी जाए तो 70% 80% पॉजिटिव योग बनते हैं। मैंने ये कुंडली भी बनाई है, ये भी आपको समझाता हूँ। तो जो भी वीडियो को देखते हैं, लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी अपने टॉपिक पे आते हैं। देखो ये कुंडली बनती है, मून उस दिन अपनी राशि में ही रहेंगे। ठीक है, कर्क राशि है, उसी में रहेंगे 60 डिग्री पे, और ये इतने ग्रह सामने आएंगे। तो उस दिन पूर्णिमा है। पूर्णिमा एक्चुअल जो समाप्त होती है वो काउंटेड होती है, तो वो है 2 तारीख को 3:15 बजे मॉर्निंग में, लेकिन उस दिन पूर्णिमा है। तो जो ध्यान रखने वाली बात है, एक तो अप डाउन रहेगा मार्केट के अंदर, लेकिन ओवरऑल वन साइडेड रहना चाहिए मार्केट। ठीक है, एक ये योग बनना है। तो मंगल अस्त है, नहीं तो मून के सामने आ रहा है, मतलब समसप्तक योग बना के ये लक्ष्मी योग बनता है। ये ठीक है, मार्केट के लिए खराब नहीं है। दूसरा, वो तो ग्रह पहले से ही चल रहे हैं, ज्यादातर अस्त है, इसलिए मार्केट आपका उठ ही नहीं पा रहा, और इतनी बड़ी उम्मीद नहीं कि बहुत बड़ा भाग जाएगा मार्केट ऊपर भी, मेरे को नहीं लग रहा। जो ग्रह संयोग बना रहा है, मैंने यहाँ पे एक कैंडल बनाई हुई है, इस पे ध्यान देना। देखो ऐसा होगा, मार्केट या तो पहले एकदम ऊपर को मारे या फिर नीचे को, जिधर भी जाएगा उसके अपोजिट मार्केट चला जाएगा। बात को अच्छे से समझना। अगर मार्केट मॉर्निंग में कोई ऐसा डिप देता है जो नीचे की तरफ जाता है, या मॉर्निंग में ऊपर की तरफ देता है, तो उसको बाय मत करना, उसके अपोजिट काम करना। मेरा मानना ऐसा है कि पहले एक नीचे की साइड डिप दे, ऐसे करके बना के, और यूं खींचता चला जाए। अब वो कितना देगा ये कोई नहीं जानता, 25,000 तक जाए या कहाँ तक जाए, तो वो चीज जो कोई दोनों साइड दे गया होगा पोजीशन कुछ भी, तो वो स्मार्टनेस से देखना। एक ऐसा योग बनता है ये, मतलब ऐसा ही होता है। तो ये भी हो सकता है कि मार्केट एकदम कोई न्यूज सुने और एकदम ऊपर चला जाए। स्टार्टिंग में मानो यहाँ खुला, न्यूट्रल खुल गया मार्केट, है ना, और वो ऐसे सीधा चला गया यहाँ। अगर आप कहीं बीच से घुसते हो खरीद के, साइड हो जाओ, जो मिल गया। ठीक है, अगर ऐसे गया तो वो ऐसे लौट के आएगा फिर नीचे को। अगर यहाँ खुला और ऐसे गया नीचे को, तो उसको पकड़ने की मेरे हिसाब से कोशिश मत करो, वो नीचे जाकर फिर ऊपर आएगा मार्केट, फिर इधर नहीं जाएगा, वो इस लो के नीचे नहीं जाएगा। अगर ऊपर गया तो फिर ऊपर नहीं जाएगा। ये चीज ज्यादातर ध्यान देने वाली बात है, ज्यादातर जो ध्यान देने वाली बात है ये वाली है। ठीक है, ये क्या है, ऐसा ही एक योग बनता है, वो 1-2 महीना में वो वाला बना हुआ है, वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे लेवल का कोई रोल नहीं रहेगा। ठीक है, मैं सिर्फ 1 या 2 लेवल की बात करूंगा आपसे। अभी जो हमने एक हाई लगाया है, करीब 450 के करीब है, 460 या ये, आप ये वाला लेवल 25,460, ये लेवल कटेगा, 10-15 मिनट की कैंडल बनेगी, तो फिर ऊपर के रास्ते खुलेंगे, जो कि हम 700 चले जाएं, 750 जाएं, ऊपर की तरफ जा सकते हैं।
ठीक है। नीचे की तरफ इंपोर्टेंट सपोर्ट ये है, अगर ये टूटा यहां से तो फिर 100-150 पॉइंट आपको नीचे 200 मिल जाए, नीचे मिलेंगे। ये टूटा तो ऊपर मिलेंगे, इसलिए मैं ये दोनों बता दिए, हम यहाँ बंद हुए। अब यहाँ ऑप्शन चेन की कहानी सुन लो। 300 पे पुट और कॉल आप लोग खुद देख लेना, 53 लाख बिल्कुल एक्यूरेट बराबर राइट करके छोड़ दी। इनका मकसद क्या है, बजट में जो ग्रह संयोग दिख रहा है, कोई बड़ा न्यूज तो मेरे को नहीं दिखाई देता, वो किसी भी साइड से नहीं दे रहा। कोई कुछ पूछता है, कोई कुछ पूछता है, मेरे को नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो इन्होंने ये कर दिया। अगर ये मार्केट को स्टेबल कर दिया ना 1-2 घंटे, तो इंडिया विक्स जो है वो धीरे धीरे डाउन होगा, बढ़ा हुआ है। फिर आप काम ही मत करना उस दिन, बजट में कोई काम मत करना, बंद करना, उठ जाना। अगर विक्स आपका 2-3% प्लस में रहता है जब भी काम बनेगा, नहीं तो अदरवाइज अगर माइनस में इंडिया विक्स चला गया तो फिर आपका काम बनना मुश्किल है। ठीक है, यहां इन्होंने 25,300 पे बराबर कर दिया। एक है ये 25,000 और 25,500, इन दोनों पे बराबर कर दिया, तो आपकी रेंज क्या बन गई, बीच में ये। इसके बाद क्या किया हुआ है, जो सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग कहाँ है, यहाँ और 24,000 पे, लेकिन इसमें भी देखें तो 26,000 पे। तो कहीं ऐसा बन जाए बजट है कि 1-1.5 पॉइंट का मूवमेंट आ जाए तो यहाँ है। तो अब आप मेरी बात समझ गए, इसलिए मैंने बोला है यहाँ से 150 पॉइंट के करीब, और ये वाला भी ऐसा ही बैठेगा 100-125 पॉइंट। तो ये दोनों लेवल कट के जब 15 मिनट की कैंडल जिधर बनेगी उधर मार्केट एक बार आपको पैसा देगा, सिर्फ एक बार लेना। अब आते हैं टाइम के ऊपर। टाइम ये 4 है। पहला टाइम है ये वाला, जैसे मार्केट खुलेगा जिधर भी 5 मिनट की भी कैंडल बनाएगा कुछ देर उधर ही जाएगा। यहाँ पे अगर आप स्मार्ट और ले सकते हो। फिर आ गया 11:55, ये वाला टाइम देखना, 12:55, यहाँ पे क्लोज कर देना मार्केट को। यहाँ पे क्या होगा, 14:40 पे अगर ऊपर गया मार्केट तो 50-100 पॉइंट नीचे आएगा, उसमें कुछ नहीं मिलता, यहाँ क्लोज कर देना। अगर नीचे गया तो नीचे से बाउंस आएगा तो भी कुछ नहीं मिलेगा 14:40 के बाद। ठीक है, ये बीच वाले टाइमों पे आप लोग देख सकते हो। एक जो सबसे अच्छा टाइम है ये वाला टाइम है 12:40। अगर मार्केट ऊपर गया तो यहाँ नीचे आ सकता है, आया या नहीं ये कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। इसलिए ये 4 टाइम है। ये वाला एक टैक्टिस ये मैंने आपको बता दिया, ये बता दिया। अब मेरे सिर्फ आपको 4 पॉइंट याद रखने, ये कैंडल याद रखनी है, टाइम याद रखने हैं, ऑप्शन चेन की जो बताई, और ये दोनों लेवल याद रखने। खत्म कहानी। और कोई आपने कोई चीज इस वीडियो की ध्यान नहीं रखनी। इंडिया विक्स अप ही जाके बंद हुआ है, इसलिए आज ऑप्शन के प्राइस किधर भी जा रहा था, मार्केट नहीं गिर रहे थे ज्यादा। जो राशि फल है आपका वो मैं डाल दूंगा फ्री वाले चैनल पे, अभी बचे हुए हैं कल परसों बजट, तो ये एस्टो स्टॉक अपडेट है, इस पे जाके देख लेना। ठीक है, मैं आप लोगों को नहीं बोलता कि कोई प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है, ये करना है, वो लेना है, मैं नहीं बार बार बोलता। इसलिए ये कोई डाला तो वहाँ डाल दिया। ये जो हमारी ईयरली रिपोर्ट होती है उससे आनंद आता है। अभी देखो आपको मैं बता रहा हूँ, 17 तारीख को हमने प्रॉफिट बुक करवा दी थी, मतलब 17 को नहीं, पहले बता दिए भाई 17 तक आप जो भी स्टॉक वगैरह है प्रॉफिट बुक करना है, कर लो मार्केट। एक काम हो गया था। चांदी और सोने का आप देख रहे क्या हाल है। मैंने आप लोगों को भी यहाँ पे बता के गया था, प्रॉफिट बुकिंग 1-1.5 वीक सा हो गया, वहां से बढ़ी भी है और 2 बार पहले गिर गई, 20-25% आज गिरी है। मेरा हिसाब है आज 25% गिरे हैं चांदी, सोना 15 गिरा होगा। ठीक है, तो वो अब आपको क्या होता है, कैसे ट्रेड करते हो ये मेरे को पता नहीं, मैं जो करता हूँ सोने चांदी में मैं आपको समझाता हूँ। आपने क्या करना है,
देखो पहले वो लॉट एक फ्यूचर चांदी का 40,000 में आता था, अभी आ रहा है 1,40,000 का। आप क्या करोगे, एक क्वांटिटी लेनी है 10,000 मूवमेंट के लिए, 1,40,000 आपको चाहिए, 1,35,000 चाहिए। तो मतलब आपके पास 4 लॉट के लिए 6 लाख रुपए हैं मौजूद। काम करो, नहीं तो इसकी तरफ देखो ही मत, मैंने आपको बता दी। अब आपने करना क्या होता है इसके अंदर कि आपके पास 4 है, आप 4 लॉट ले सकते हो 6 लाख में। पहले 2-3 लाख में काम चल रहा, एक लॉट आप कभी भी खरीद लो, ऊपर खरीदो नीचे खरीदो, जहां मन आए खरीद लो, ये आपका रेफरेंस है। अब यहां से 15 या 20,000 जब गिर गई, दूसरे वाला खरीद लो। ठीक, ये दोनों शेयरों को जिंदा रखना है, खरीदना ये भी है या बेचने ये भी है, लेकिन कब, इंट्राडे में इनको इसके लिए यूज करो और निकल जाओ। 2 शेयर आपके हमेशा आपके पास जिंदा रहने चाहिए फ्यूचर के। कैसे, अब मैं समझाता हूं। मैंने क्या ग्रुप के अंदर बताया हुआ था पीछे से, जब 10-15% गिरे आप बाई कर लेना। पीछे भी चार्ट डाला था, वहां से तो 2 लाख बढ़ गई होगी। मान लो हमने क्या किया, हमने कहीं भी खरीदा, चांदी थी 3 लाख, ठीक, अब नीचे चलेगी 25%, मान लो 50,000 गिर गई, हमने अपना शेयर निकाला और खरीद लिया, ठीक है। अब इंट्राडे में क्या है, ऐसे नहीं होता ये कोई जीरो हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे, इंडेक्स है, सोना और चांदी है, खराब खत्म थोड़ी। अब आपने क्या करना है, बेशक ये 2 रिजर्व जो शेयर थे उनको इसके साथ यूज कर देना है, आपने तीनों खरीद लेने 20-25% में। चांदी आज भी 67,000 लो मार के, अभी भी जब मैं वीडियो बना रहा 4,02,000 पे आ गई, कितनी बढ़ी, 30,000। आपके टोटल नीचे मानो 50,000 गए थे, 30,000 इससे 30,000 इससे, मानो 2 भी यूज किए तो आपके 60,000 आ गए, अब निकल गए। एक आपका शेयर अभी भी जिंदा है, उसको छूना नहीं है। आपने ये भी फ्री कर दिया, ये भी, फिर वही देखो अगर नीचे जाती है तो फिर खरीदो फिर शेयर को। तो जब 2 शेयर जिंदा रहेंगे और एक शेयर चलता रहेगा, दूसरे को भी लगा सकते हो, आपको कोई टेंशन नहीं और खूब पैसा कमाओगे। आपके पास एक फ्यूचर का पैसा है, वो उसमें देख दिया, 20% गिर गई, फिर 10 दिन उसको देखते रहो, पूजा करते रहो, आरती उतारते रहो। तो अगर ये आप काम कर सकते हो, कर लो, फायदा होगा। अगर पैसा नहीं तो काम मत करो भाई। ये बड़े प्लेयरों का गेम है, जिसके पास जितना पैसा है वो उतना कमा रहा है। हम जहां डरते हैं वो वहीं उसको खरीदते हैं, हम जहां डरते हैं वो वहीं खरीदते हैं, ये चीज ध्यान रखना। अरे भैया 20% 25% गिर गई, वो तो बाइंग बनती है। आज ईटीएफ है, ईटीएफ थी 20% गिरी, ईटीएफ नहीं, सिल्वर 20, सिल्वर 20, कितना 20% गिर गई। मैंने 320 खरीद लिए इसके, आज खरीदे थे, 20% गिरे में। जब तक मार्केट बंद हुआ है, 10 मिनट पहले लिए थे, 280 चल रहा था, 286 पे बंद हो गया, 2-3% बढ़ गया, 2,000-2,500 प्लस में दिखा रहा था। अब चांदी बढ़ जाएगी, आज में मानो 10% भी बढ़ गई, 5 भी बढ़ गई, 6 भी, ये 5% आप खुलेगा कल लोग। तो ये जो गिरावट होती है, यही तो खरीदने की अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है, यह अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन जो एस्ट्रो साइकिल है वो हमने पहले समझा दिया था, उसमें पहले साल में लिख के दिया है, ये डेट है 24 तारीख से यहाँ तक, वही मैंने आपको बोला था, प्रॉफिट बुक कर लो। कुछ आदमी बैठे हुए थे जब से या ईटीएफ में, अब प्रॉफिट बुक कर लो। फिर ईटीएफ के लिए भी, ये सिल्वर 20 या ईटीएफ, उसके लिए भी यही रूल लागू करना है। बात समझ गए? 4 पार्ट में पैसे को करो, 25,000 का हमेशा रखो अपने पास, 10% 15 गिर गया, दूसरा शेयर खरीद दिया, और गिर गया, तीसरा खरीद दिया। एक पार्ट कभी भी नहीं लगाना, सिर्फ यूज कर सकते हो इंट्राडे में। ये मेरी बात को मान लोगे, फिर आपको कोई टेंशन नहीं।
तो थैंक यू, जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।